एक हकीकी आजादी की जंग लड़ रहा हूं। मैं समझता हूं कि मौत गुलामी से ज्यादा बेहतर है, और ये जो हकीकी आजादी की मार्च है ये अभी खत्म नहीं होगी सिवाय एक हल के, साफ और शफाफ इलेक्शन। इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है अब इस दलदल से निकलने का जिधर इन्होंने 7 महीने में हमें लेके जा रहे हैं। चले मानते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई इसके ऊपर साजिश नहीं की। मैं सबको अगले हफ्ते पिंडी में आपसे मेरी मुलाकात होगी। इमरान खान ने कारकुनों को 26 नवंबर को रावलपिंडी पहुंचने की कॉल दे दी। खुद रावलपिंडी पहुंचकर अवाम को आइंदा का लाहे-अमल दूंगा। पुरअमन मार्च को रोका गया तो मुल्क का नुकसान होगा। मुल्क को हकीकी आज़ादी दिलवाए बगैर पीछे नहीं हटेंगे। लॉन्ग मार्च के शुरा से खिताब। कप्तान ने कहा, मेरे दौर में 3 लॉन्ग मार्च हुए, हमने किसी को रोका ना ही FIR काटी, कंटेनर्स रख के रास्ते भी ब्लॉक नहीं किए। दलदल से निकलने का हल शफाफ इलेक्शन के सिवा कुछ नहीं। एस्टैब्लिशमेंट अमरीकी साजिश के पीछे नहीं थी। इमरान खान, 26 नवंबर आपकी सियासत, साजिश और तमाशा ख़त्म होने का दिन होगा। मरियम औरंगज़ेब का चेयरमैन PTI के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं 26 नवंबर अंपायर की उंगली उठे बगैर ही गुजर जाएगा। इमरान खान UAE और बरतानिया में मुकदमा दायर करने की तारीख बताएं। 26 नवंबर को इस्लामाबाद नहीं, UAE और लंदन की अदालत की टिकट कटवाएं। ये किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान में हमारे इदारे की ये जो इंस्टीट्यूशनल फैसला है कि हमने मुतनाज़ा किरदार से आईनी किरदार अपनाना है, खान साहब ने उसको सैबोटाज करना है। खान साहब ताहया एक्सटेंशन दे रहा था कि अपने आप को बचाने के लिए इस ट्रांजिशन को, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांजिशन को, मुतनाज़ा से लेके आईनी किरदार का ट्रांजिशन को सैबोटाज करने की। इमरान खान का रावलपिंडी आने का मकसद आर्मी चीफ की तकर्री को मुतनाज़ बनाना है। नाअहल खान के लिए बेहतर होगा लॉन्ग मार्च 2 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दे। PTI चेयरमैन की आखिरी मायूस कुन कोशिश नाकाम बनाएंगे। करप्ट खान आर्मी चीफ को ताहयात मुद्दत मुलाजमत की ऑफर्स करता रहा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर आरिफ अलवी के पास आखिरी चांस है, आईनी अमल में रुकावट बने तो नतायज भुगतना पड़ेंगे। गवर्नर राज समेत तमाम ऑप्शंस खुले हैं, मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आज़म जिस जनरल को भी आर्मी चीफ बनाएंगे हम साथ देंगे। कभी पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाल्लाह ना कभी पाकिस्तान, अल्लाह करे, कभी डिफ़ॉल्ट के नज़दीक भी ना जाए। इंशाल्लाह वक्त पे ये बॉन्ड रीपे होगा और इसमें कोई किसी किस्म की ताख़ीर नहीं है। और हमारी जितनी अदायगियाँ आने वाले 1 साल में है उसका भी जो है इंतज़ाम इन प्रिंसिपल हो चुका है, हो रहा है। मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। इसहाक डार ने दिवालिया होने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। दिसंबर में सुकूक बॉन्ड्स की अदायगी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आइंदा साल की तमाम अदायगियों का बंदोबस्त किया जा चुका। मुल्की मईशत के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले बाज रहें। गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से पाकिस्तान को बैरूनी तौर पर नुकसान होता है। ईंधन के ज़खायर मौजूद हैं, पेट्रोल और डीजल की भी कोई कमी नहीं है। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। ये चंद लोगों का बनाया हुआ तसव्वुर ज़रूर हो सकता है, लेकिन हकीकत नहीं। माहिर मईशत ने इसहाक डार के दावे की तस्दीक कर दी। माहिर मईशत डॉक्टर इशफाक हसन और इशफाक तोला का कहना है, इसहाक डार ने ना आते तो $250 तक चला जाता। पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि कर्जों की किस्तें अदा कर लेगा। आर्मी चीफ का मुख्तलिफ मेडिकल कोर की तनसीबात का अलविदाई दौरा। कमांडेंट CMH ने अस्पताल में जदीद तरीन तबी सहूलियात पर ब्रीफिंग दी। ISPR के मुताबिक सिपह सलार ने आर्मी मेडिकल कोर की कोशिशों को सराहा, खिदमात की फराहमी को मिसाली करार दिया। मेडिकल सेटअप्स के दौरे में आर्मी चीफ के हमरा सर्जन जनरल लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर भी मौजूद थी। हमारे जो सिपह सलार हैं बाजवा साहब, इस दीनी खिदमत का ख़ास तौर पे उनको आज खराज तहसीन पेश कर रहे हैं।
और करते रहेंगे और ये सवाब इंशाल्लाह उनके और उनकी औलाद को भी मिलता रहेगा। हमने जो काम किया है वो रहती दुनिया तक याद रहेगा। मैं तो बरहाल रास को भी कहता हूँ कि यार तुम्हें भी इसमें फ़ायदा होगा, PTI को सारा फ़ायदा होगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब का आर्मी चीफ की दीनी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश। चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है तबलीगी जमात पर सऊदी अरब में आयद पाबंदी ख़त्म करवाने पर उनको हमेशा याद रखा जाएगा। सिपा सालार ने मेरी इस्तदा पर सऊदी वलीअहद से तबलीगी जमात पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त की, जो मान ली गई। PTI को इस्लामाबाद में रैली निकालने की मशरूत इजाज़त मिल गई। रैली को पुरअमन बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया ने 35 शराइत रख दी। रेड जोन और बाकी इलाकों में दफ़ा 144 का निफाज रहेगा। PTI काफिलों को सड़क ब्लॉक करने की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी और निजी इमलाक को हरगिज़ नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। रैली में हथियार, असलहा और डंडे वगैरह लाने की भी इजाज़त नहीं होगी। वफाकी हुकूमत लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए तैयार। इस्लामाबाद की शाहराहों पर कंटेनर्स मौजूद। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। PTI की रैलियों के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस ने ट्रैफिक प्लान भी मुरतब कर लिया। दाले दाले सुबह शाम दाले। लॉन्ग मार्च पर तैनात पंजाब पुलिस ने नारे लगा दिए। रावलपिंडी पुलिस नाकिस खाने की फराहमी पर फट पड़ी। पुलिस को करोड़ों रुपए के फंड्स मिले, हमें कीड़ों वाली नाकिस दाल खिलाई जा रही है। पुलिस जवानों के एतराज़ात। CPO रावलपिंडी ने वाक़े पर इंक्वायरी की रिपोर्ट तलब कर ली। इमरान खान को लोगों को गुमराह करने पर फायरिंग से निशाना बनाया। हमला करने के लिए 2 घंटे तक इंतजार किया। मेरे पीछे किसी का हाथ नहीं, किसी सियासी या दीनी जमात से ताल्लुक नहीं। फायरिंग के बाद कंटेनर से दाएं गली में फरार होना था, लेकिन पकड़ा गया। मुलजिम नवीद ने पंजाब हुकूमत की बनाई गई GIT को पहला इकबाली बयान रिकॉर्ड करवा दिया। लॉन्ग मार्च तोशाखाना के दलदल में धंस चुका है। चोरी शुदा घड़ियां बेचारी PTI की छेड़ बन चुकी हैं। तोशाखाना की लूटमार को छुपाने के लिए इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की तनकीद। अज़मा बुखारी ने कहा इमरान खान सर्टिफाइड घड़ी चोर हैं। तोशाखाना की घड़ी फराह गोगी को देकर दुबई में बेची गई। घड़ी चोर ने हैट्रिक कर ली। पाकिस्तान के अवाम इमरान खान का असल चेहरा पहचान चुके हैं। अवाम अब मजीद इस झूठे शख्स के झूठों पर यकीन मत करें। शरजील मेमन के कप्तान पर ताक ताक कर वार। PP रहनुमा नासिर हुसैन शाह ने कहा इमरान खान मुकम्मल तौर पर करप्ट साबित हो चुके हैं। अवाम के लिए लंगर खाना और दोस्तों के लिए तोशा खाना। हमारे लिए कौमी तराना और ख़ुद के लिए कौमी ख़जाना। इमरान खान ने हर मामले पर यू टर्न देकर सियासत को दागदार कर दिया। ख्वाजा इजहारुल हसन फट पड़े। कहा इमरान खान को RTS के ज़रिए वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बिठाया गया। मुस्तफ़ा कमाल बोले इमरान खान अपने सबसे बड़े दुश्मन हैं। साइफर के मामले पर भी कौम से गलत बयानी की गई। कराची का इस्लामिया कॉलेज दिन भर मैदान जंग बना रहा। पुलिस की दरसगाह को खाली करवाने की कोशिश में तलबा ढाल बन गए। एहलकारों पर पथराव। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में आंसू गैस, वाटर कैनन और लाठी चार्ज का बेदरेग इस्तेमाल किया। पुलिस के एक्शन के बाद एहतजाज ख़त्म होने पर तलबा मुंतशिर। सड़कें खुलने से ट्रैफिक की रवानी बहाल। गिरफ्तार तलबा भी रिहा कर दिए गए।
पन्नुआकिल में तेजाब गर्दी का शिकार खातून जांबहक फरजाना मीरानी कराची के अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी। तेजाब गर्दी के वाक़े में एक माह कबल खातून की बेटी भी दम तोड़ गई थी। वाक़े में मुलविस शौहर और ससुर समेत 2 मुल्ज़िमान पहले ही गिरफ्तार हैं। खुसदार में मोटरसाइकिल पर जाते हुए नई नवेली दुल्हन ने शौहर को कत्ल कर दिया। लेबीज फोर्स की कार्रवाई, मुल्जिमा को सहूलतकार समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मकतूल और मुल्जिमा शादी के 20 रोज बाद रिश्तेदारों के यहाँ दावत पर जा रहे थे। बीवी ने वीरान जगह पर जाते ही शौहर को गोली मार दी। इस आदमी ने आज मेरा पर्स खेलने की कोशिश की। मैं मम्मा के साथ बैंक में जा रही थी, तो मैं तुम्हें आज मैं मीडिया में पहुंचाऊंगी। इस पिस्टल से इसने फायर करने की कोशिश की, समझ आई क्या? क्यों छोटी बच्ची है, मैं छोटी बच्ची नहीं किसी की। पहलवानों के शहर में आयरन लेडी का एक्शन। गुजरावाला की बहादुर लड़की ने डाकुओं से पिस्तौल छीनकर वारदात नाकाम बना डाली। बिस्मा शाहिद ने डाकुओं को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। तालिबा अपनी वालिदा के हमरा बैंक से वापस जा रही थी। पाकिस्तान में कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। 42 मरीजों की हालत तशवीशनाक। 7,561 कोरोना टेस्ट, 29 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.38%। मुफ्ती मोहम्मद रफ़ी उस्मान की नमाज जनाजा आज जामे दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। मुफ्ती आज़म के इंतकाल पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत सियासी और समाजी शख्सियात का इजहार अफसोस। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मरहूम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। सबको हंसाने वाला मद्दाहों को गमज़दा कर गया। मारूफ स्टेज अदाकार कॉमेडियन तारिक टैडी इंतकाल कर गए। मरहूम कई रोज़ से अलील और अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। नमाज जनाजा में साथी फनकारों और अजीज़ो अकारब की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब का इजहार अफसोस। तारिक टैडी के बच्चों को 30 लाख रुपए का इमदादी चेक देने का ऐलान। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। ठंडी हवाओं ने खुनकी बढ़ा दी। पेशावर में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। कराची में तेज़ हवाओं का राज। सर्दी ने बाकायदा दस्तक दे दी। फलकबोस पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मुजफ्फरगढ़ में थल जीप रैली का आज प्रीपेड कैटेगरी का मुकाबले। 40 से ज़ायद रेसर्स हिस्सा लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक कैटेगरी का राउंड मुकम्मल। 4 ख़वातीन समेत 70 रेसर्स ने हिस्सा लिया। स्टॉक राउंड की ए कैटेगरी में ज़ुहैब हसन, बी कैटेगरी में सुल्तान बहादुर, सी कैटेगरी में फलक और मेमडी कैटेगरी में जमील पहले नंबर पर रहे। विमेन कैटेगरी में रुबाब पहले नंबर पर रहीं।